हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग सीखने वाले हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से ज्ञात किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसे बहुत रटते हैं, फिर भी उन्हें याद नहीं होता, और यदि याद कर भी लेते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप एक बार अगर सीख गए तो आप चाहकर भी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि ये जो है त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि 45 का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसमें इस तरह का हम चित्र बना लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसका दो भुजा बराबर होगा, और समकोण का मतलब एक भुजा 90 डिग्री होगा। तो जिसका दो भुजा बराबर होगा तो उसका दो कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये तो पहले से ही 90 हो चुका है, 90 हो चुका है समकोण त्रिभुज। तो ये दोनों बच गया, तो दोनों बराबर भी होना चाहिए और 90 भी होना चाहिए। तो दोनों को अगर 90 को अगर दो भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 45 होगा। यानी ये दोनों कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री दोनों हो गया। तो ये दोनों 45 हो गया। तो यानी कि दोनों भुजा बराबर, दोनों भुजा हमको नहीं मालूम है। क्या कर सकते हैं इसमें? इसको ए मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में, यानी इसको दोनों का वैल्यू बराबर, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं, तो इसी को हम मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और ये वाला हमारा B हो जाएगा। और ये सब जो सबसे बड़ी भुजा होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा, ये बता चुके हैं। तो ये हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, यानी कि H होता है। तो हमको H निकाल लेना है, क्योंकि P और B हमको पता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसमें P हमारा कितना है? P हो गया A, तो हो जाएगा A का स्क्वायर। B कितना है? B भी हमारा A है, तो हो जाएगा A का स्क्वायर। तो A कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 2A स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो हो जाएगा √2A हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, A हो गया। यानी कि A हमारा निकल चुका है, H निकल चुका है। हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? ये हो गया √2A, H बराबर हो गया √2A। हम निकाल सकते हैं, अब जो भी पूछ रहा है 45 से हम सारा को निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया P, और ये हो गया हमारा H, और ये हमारा हो गया B। तो हम निकाल लेते हैं साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री यानी कि P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। इसमें P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है A, और H का वैल्यू है वो √2A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो हो गया 1/√2 हो गया। अब निकाल सकते हैं हम cos 45। तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू हमारा हो गया A, तो हो जाएगा A/H का वैल्यू है √2A, तो हो गया √2A। तो A से A कैंसिल हो गया, ये भी हो जाएगा सेम 1/√2। अब निकाल लेते हैं हम tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है? ये होता है P/B। तो इसमें P का वैल्यू कितना दिया हुआ? P का वैल्यू हमारा A है, और B का वैल्यू भी A है। तो लिख सकते हैं A/A। A से A कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह और भी निकाल सकते हैं cot 45, तो ये हो जाएगा हमारा B/P। खाली ये सब पता होना चाहिए हमको कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, cos थीटा बराबर होता है B/H, tan थीटा बराबर होता है B/P। ये सब याद रहेगा तो इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो cot 45 डिग्री बराबर होता है B/P। तो इसमें B कितना हो गया? B तो हो गया A, और P हो गया A। तो इसमें हो जाएगा A/A। ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा। और निकाल सकते हैं हम सेक 45 डिग्री। तो सेक थीटा बराबर H/B होता है। इसमें H का वैल्यू कितना है? √2A। यहाँ पर लिख देंगे √2A। अब बटे कितना है? नीचे हो गया A, तो इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा? √2। और भी निकाल सकते हैं cosec 45 डिग्री। तो cosec थीटा बराबर होता है H/P, जिसमें H का वैल्यू कितना हो गया? H का वैल्यू हो गया √2A। तो √2A/P का वैल्यू हो गया A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √2। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं, जैसे देख लेते हैं। अगला निकालते हैं हम 45 का तो हो चुका है, अब निकालते हैं 60 डिग्री का।
तो हम सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समकोण समबाहु यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, जिसका तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी और इसको लिख देते हैं सी। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो इसको भी ए और इसको भी ए और इसको भी क्या मान लेते हैं ए, और बीच में इसका क्या डालते हैं, लंब। लंब डाल दिए तो ये दो भाग में बट चुका है, बी और सी को दो भाग में बांटे, इसको हम मान लेते हैं डी। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या था, ए था। अब इसको दो भाग में बांट देंगे तो ये हो जाएगा ए बटे दो, ए का आधा हो गया यानी कि ए बटे टू हो गया। ये भी हो जाएगा ए बटे टू, ये भी हो गया ए बटे टू। और निकाल सकते हैं हम जैसे कोई भी, जैसे इसमें हम लिख देते हैं ये हमारा कितना था, 60 था, ये भी 60 था। क्योंकि तीनों अगर इसका भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये 60 ये 60 और ये टोटल क्या था 60, तो इसको दो भाग में बांटे तो 30 हो गया यानी कि 30 और 30 हो गया। अब हम इससे निकाल सकते हैं कोई भी, यानी कि जैसे ये हमको P और P निकालना है तो P निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे दिया हुआ है इसमें B दिया हुआ है, S दिया हुआ है तो P निकाल लेते हैं। तो इसमें P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो इसमें H कितना हो गया, सबसे बड़ी भुजा A हो गया, तो हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस इसमें क्या हो जाएगा B, ये हो जाएगा A बाई टू का स्क्वायर। तो इसमें A का स्क्वायर तो क्या होगा A स्क्वायर, और A बाई टू मतलब हो गया A का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 A स्क्वायर में से एक जाएगा तो हो जाएगा 3 A स्क्वायर बाई 4। तो इसमें 3 तो नहीं निकलेगा, रूट 3 अंदर ही रह जाएगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। यानी ये हमारा निकल चुका है कितना, रूट 3A अब बटे 2। अब कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे 60 पूछेगा तो 60 के अनुसार निकालेंगे, 30 पूछेगा तो 30 के अनुसार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 60 का निकालते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा P बटे H। तो इसमें 60 हो गया, अगर थीटा हो गया तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा P, और ये 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा H, ये हो जाएगा हमारा H। तो निकाल सकते हैं इसमें साइन थीटा P बटे H। तो P का वैल्यू कितना है, रूट 3A बटे 2। तो इसमें हो जाएगा रूट 3A अब बटे 2, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू हमारा हो गया A। तो A हो गया, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 3A बटे 2, और भाग के उल्टा हो जाएगा गुना, नीचे वाला चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा रूट 1 ऊपर चला गया, और ये जो A है वो नीचे आ जाएगा, A से A कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 3 बटे 2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू निकल चुका है, रूट 3 बटे 2। उसी तरह और भी निकाल सकते हैं कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 का हो जाएगा B बटे H। तो इसमें B का वैल्यू कितना है, तो ये तो हमारा P हुआ, तो B कौन हो जाएगा, जिसके साथ ये कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा A बाई 2, B का वैल्यू A बाई 2, और H का वैल्यू कितना है A, तो बटे A हो जाएगा। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो A बाई 2 इंटू 1 बाई A हो जाएगा। A से कैंसिल हो गया तो हमको बच गया 1 बाई 2। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं हम, जैसे हो गया tan 60, तो tan थीटा बराबर P बटे B। इसमें P का वैल्यू कितना हो गया, P का वैल्यू हो गया रूट 3A बटे 2 और बटे B, रूट 3A बटे 2 हो गया, और B का वैल्यू कितना हो गया, B का वैल्यू हो गया A बटे 2। तो इसमें हो जाएगा A बटे 2। तो इसमें हो जाएगा रूट 3A बटे 2, भाग के उल्टा गुना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो A से A कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमको रूट 3। तो tan 60 का वैल्यू हो गया रूट 3। उसी तरह और निकाल सकते हैं, जैसे हो गया कॉट 60 डिग्री, तो कॉट थीटा बराबर होता है B बटे P। ऐसे भी जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो ये अगर रूट 3, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, ऐसे निकाल लेते हैं हम। तो B बटे H, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू हमारा हो गया A बाई 2, और P का वैल्यू हो गया रूट 3A बटे 2। तो इसमें हो गया A बाई 2 अब बटे रूट 3A अब बटे कितना हो गया 2। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो A बटे 2 इंटू
कितना हो जाएगा 2/√3a। तो इसमें a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में √3। इसी तरह और भी हम निकाल सकते हैं। ये भी सेम वैसा ही, अगर 30 का भी निकालना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल सकते हैं। सेम वही चित्र हो जाएगा। इसमें टोटल कितना था, ये कौन सा त्रिभुज हुआ, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये ए हुआ, ये ए हुआ और ये भी हमारा ए हो गया। इसको अगर हम बीच में लंब डालें तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, यानी ये कितना हो गया a/2। ए का आधा कितना हो गया a/2, ये भी हो जाएगा a/2। ये अगर समबाहु त्रिभुज तो इसका तीनों कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये 60 हुआ, ये भी 60 हो गया और ये भी टोटल 60 होगा। इसको 2 भाग में बांटे तो ये कितना हो गया, 30 और 30 हो गया। ये भी 30 और ये भी 30। अब क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर इसको अगर 30 मानते हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा p हो जाएगा और जिसके साथ ही कोण बना रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा b। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा b, ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा b। और ये जो सबसे बड़ी भुजा ये हमारा हो जाएगा कर्ण यानी कि h। तो h पता है हमको, p पता है हमको, निकालना क्या है b। तो b निकाल सकते हैं। तो b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इसमें h कितना दिया हुआ, h दिया हुआ है हमको, h बराबर a है तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस p हमारा हो गया a/2 का स्क्वायर। तो इसमें हो गया कितना, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 दूना हो गया 4। और इसका दोनों कैल्शियम लेंगे तो इसका कैल्शियम हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस क्या हुआ a स्क्वायर। तो 4a में से एक चला गया तो होगा 3a स्क्वायर और बटे 4। तो √3 तो अंदर ही रह जाएगा और a स्क्वायर का a हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल चुका है और p लिख देते हैं, यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, यानी कि थीटा के सामने p। तो p हमारा कितना दिया हुआ, p दिया हुआ है, p कितना है a/2, ताकि हमको बैठाने में आसानी होगा। इधर लिख देते हैं p हो गया हमारा, b कितना है, b तो अभी निकालें, कितना हो गया √3a/2 और h हमारा कितना है, h बराबर हो गया a। अब जो भी पूछेगा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हमको पूछ देगा साइन 30 डिग्री, हमको नहीं याद है, हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। जैसे क्या दिया हुआ, साइन 30 हमको पूछ रहा है, तो साइन यहाँ पर 30 हो गया, तो 30 के सामने यानी कि थीटा के सामने p होता है, तो p यहाँ पर लिख चुके हैं a/2 है, तो p बराबर लिख दिए a/2। तो इसमें साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया a/2 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है a। तो यहाँ लिख देंगे a। तो हो जाएगा a/2, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो a से a कट गया तो क्या हो गया 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। और भी निकाल सकते हैं cos 30 का वैल्यू, तो cos थीटा बराबर होता है b/h। तो हमको खाली b का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू √3a/2। तो इसमें हो जाएगा √3a/2 और h का वैल्यू कितना है a, ये लिख दिए। तो इसमें क्या होगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा √3a/2 भाग के उल्टा गुना, नीचे वाला 1 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा और a हो जाएगा नीचे। तो a से a कैंसिल हो गया, यानी कि √3 और नीचे क्या बचा है 2, तो हो गया √3/2। और निकाल सकते हैं हम tan 30 का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री यानी कि हो जाएगा हमारा p/b। तो इसमें p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है a/2, तो इसमें हो जाएगा a/2 और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू अभी निकाले थे, b का वैल्यू कितना है √3a/2। तो इसमें हो जाएगा √3a/2। तो a/2 हुआ, भाग के उल्टा गुना हो गया, तो नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और √3a हमारा नीचे रहेगा। तो a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे √3। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं, हो गया यहाँ पे 1/√3। और भी निकाल सकते हैं, जैसे हम कॉट का निकाल लेते हैं, तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b/p। तो इसमें b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लेंगे, b का वैल्यू निकालें तो कितना है √3a/2। यहाँ पर पुट कर देंगे √3a/2 और p का वैल्यू कितना है a/2, यहाँ पे पुट कर देंगे a/2। तो ये हो जाएगा √3a/2, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा
तो 2 चल गया ऊपर और ए आ गया नीचे, तो ए से ए हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे √3। उसी तरह और भी निकाल सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं खुद से भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।